Displacement and double displacement reaction. हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू प्यारे छात्रों। आज का क्लास डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होगा। आप लोग जानते होंगे यह एग्जाम के दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। जैसे कुछ प्रश्न के दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रश्न आ गया कि लोहे का चाकू, चाहे लोहे की किलो या लोहे की कोई सामग्री, उसको कॉपर सल्फेट के घोल में डाल करके कुछ समय तक के लिए छोड़ दीजिए। देखेंगे जो लोहे की सामग्री होगी उस पर भूरे रंग की परत जमा हो जाएगी। क्या कारण है? ऐसे प्रश्नों का जवाब आपको विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में ही मिलेगा। आप लोगों को जानकारी होगी पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कॉम्बिनेशन और डीकंपोजिशन रिएक्शन, जैसा कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में मैंने बता दिया है। नहीं आप देखे होंगे तो पिछले लिंक में जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। और सुनिएगा, आज का जो हेडिंग है यह रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट माने किसी के प्लेस पर आए कोई दूसरा मेटल और उसको प्लेस को ऑक्युपाई करके उसको हटा दे। कहने का मतलब, अब सुनिए, विस्थापन माने एक को हटा के दूसरा वहीं जाके जुड़ जाए, यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। अभी फिर से सुनिएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील वाले को हटाकर उसके स्थान को ग्रहण कर ले, तो यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। जो ज्यादा सक्रिय होगा कम सक्रिय वाले को हटा देगा। अरे भाई, जो ज्यादा ताकतवर होगा, सीधी सी बात है, कम ताकत वाले लोग को हटा करके उसके स्थान को ग्रहण कर सकता है। तो ठीक वही यहां पर भी लागू होगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया जैसे लोहा है, लोहे का फार्मूला होता है Fe, जिसको आप आयरन भी बोलते हैं। मैंने कहा कॉपर सल्फेट का घोल, कॉपर सल्फेट का घोल आपने ले लिया, यह है आपका कॉपर सल्फेट, जो कि ब्लू कलर में होता है। ठीक, अब जब रिएक्शन होता है तो बनता है यह FeCu को डिस्प्लेस कर देगा। FeCu को डिस्प्लेस कर देगा तो बन जाएगा FeSO4Cu, माने यह हो गया आपका आयरन सल्फेट। अब ध्यान दीजिए, कारण तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोहे पर जो भूरे रंग की परत जमा होती है वो किस चीज की होती है। ध्यान से देखिएगा, यहां लोहा कॉपर से अधिक सक्रिय है, लोहा कॉपर से अधिक सक्रिय है, जिसके वजह से लोहा कॉपर को हटा दिया, इसके स्थान पर आ गया तो कॉपर हट गया, Fe आ गया तो FeSO4 आयरन सल्फेट बन गया। आयरन नहीं रह गया, आयरन सल्फेट हो गया। जो भूरे रंग की परत दिखाई देती है आपको, वो आयरन सल्फेट हो जाती है। यही विस्थापन अभिक्रिया की वजह से ऐसा होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे आपने जाना कि आयरन कॉपर से ज्यादा सक्रिय था? तो आपको आगे की क्लास में पढ़ाया जाता है एक सक्रियता श्रेणी, माने एक्टिविटी सीरीज। उसमें होता क्या है, जो ज्यादा क्रियाशील होगा, ज्यादा ताकतवर होगा, वह श्रेणी में ऊपर, जो कम से होता है वह नीचे। माने क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। आप कहेंगे सर धातु? हाँ, विस्थापन अभिक्रिया, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, विस्थापन अभिक्रिया सदैव धात्विक विस्थापन अभिक्रिया ही होती है। माने जब भी देखेंगे उसमें मेटल जरूर होगा, कोई विस्थापन अभिक्रिया होगी उसमें मेटल जरूर होगा। माने विस्थापन अभिक्रिया जो होती है वह धात्विक विस्थापन अभिक्रिया भी कही जा सकती है। कहने का मतलब मेटल डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन भी कह सकते हैं आप। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन माने होता है धात्विक विस्थापन अभिक्रिया। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर देता है। सक्रियता श्रेणी जब आप आगे पढ़ेंगे बताया जाएगा सबसे क्रियाशील पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील प्लैटिनम धातु होता है। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम धातु और सबसे कम क्रियाशील प्लैटिनम धातु होता है। लेकिन अगर उसमें भी आयरन और कॉपर की बात करें तो श्रेणी में आयरन का स्थान जो होता है कॉपर से ऊपर होता है, जिसकी वजह से आयरन ज्यादा सक्रिय होता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। दूसरा एग्जांपल बात करें, जैसे देखिए भाई, यह जब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने जिंक ले लिया, जिंक धातु है, जस्ता जिसको आप बोलते हैं, जिंक मैंने ले लिया, इसको आपने कह दिया जिंक है, ठीक। और इसमें आप आयरन सल्फेट में इसको मिला दीजिए। आयरन सल्फेट माने FeSO4, आयरन सल्फेट माने FeSO4। अब क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Fe। यही विस्थापन अभिक्रिया, एक को हटाए दूसरा उसके स्थान पर लगाए, यह अभिक्रिया विस्थापन। हाँ, यह नहीं हो सकता कि आप कह दीजिए यहाँ Fe प्लस ZnSO4 तो यह अभिक्रिया FeSO4 प्लस Zn हो जाए, गलत हो जाएगा। यह अभिक्रिया नहीं होगी। वजह क्या है कि आयरन जिंक से कम क्रियाशील है। जब कम क्रियाशील होगा तो क्या जिंक को हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। तो हमेशा अधिक क्रियाशील धातु जब कम क्रियाशील वाले धातु को हटा के उसके स्थान को ग्रहण कर ले, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होती है। फिर से हमारी बात को सुनिएगा भाई, मैंने बोला कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील धातु माने मोर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, किसी कंपाउंड में प्रेजेंट लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसके प्लस को ऑक्युपाई कर ले, तो यह रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बता दिया कि जिंक जो होता है आयरन सल्फेट से आयरन को विस्थापित कर देता है, उसी प्रकार आयरन जो होता है कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आते हैं दूसरे टॉपिक। दूसरा टॉपिक है डबल डिस्प्लेस। डबल डिस्प्लेस, जैसे डबल डिस्प्लेस क्या होता है? डबल डिस्प्लेस को आप अवक्षेपण अभिक्रिया भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, डबल डिस्प्लेस को आप अवक्षेपण अभिक्रिया भी कर सकते हैं। वजह होता है कि डबल डिस्प्लेस में अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो आइए चर्चा करते हैं डबल डिस्प्लेस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान से सुनिए, मैं बात कर रहा हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया मैंने AgNO3, इसको आप कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट ले लिया और मैंने ले लिया सोडियम क्लोराइड ले लिया। अब जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, माने दो टेस्ट ट्यूब लीजिएगा, एक में सोडियम क्लोराइड एक में सिल्वर नाइट्रेट, दोनों को एक दूसरे में मिला दीजिएगा बराबर बराबर मात्रा में लेके। कुछ समय तक उसको देखते रहिए, प्रेक्षण उसका करते रहिए। देखेंगे कुछ प्रेसिपिटेट, माने प्रेसिपिटेट मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि जो अघुलनशील रहे, माने घुले नहीं, जैसे बालू नीचे बैठता है वैसे प्रेसिपिटेट नीचे बैठता है, तो बनेगा AgCl। इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनता है और प्लस NaNO3। तो इस अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं? इस अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं? इस अभिक्रिया में देख रहे हैं यह पॉजिटिव था या निगेटिव था, या पॉजिटिव था या निगेटिव था।
आयन का विनिमय, विनिमय माने आदान प्रदान, जैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का विनिमय हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यह सिल्वर चला गया Cl के पास, यह Na चला गया NO3 के पास, माने इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के पास, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के पास। ऐसी क्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, माने ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय के फलस्वरूप, आयनों के विनिमय के फलस्वरूप कोई नया उत्पाद बनता है तो उस अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल हम आपको बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा करके हम आपको दूसरा एग्जांपल बताते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने कह दिया, एक एग्जांपल और ले ले, जैसे सपोज दैट मैंने कह दिया HCl है, इसका नाम तो आप जान ही रहे होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या भैया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यह, और यह आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। अब इसमें आप आराम से प्रोडक्ट को बना सकते हैं, यह प्लस यह माइनस, यह प्लस यह माइनस। चलिए बना दीजिए, आप अपने से बना सकते हैं। यह प्लस वाला इस माइनस के पास, यह प्लस वाला इस माइनस के पास। चलिए बताइए, H में OH H2 और N में Cl तो NaCl प्लस H2O बना कि नहीं? यह आयन का विनिमय हो गया, तो विस्थापन और द्विविस्थापन। फिर से सुनिएगा, विस्थापन अभिक्रिया को धात्विक विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। वजह होता है उसमें धातु पार्टिसिपेट होता है, माने मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके उसके प्लेस को ऑक्युपाई कर लेता है। जबकि डबल डिस्प्लेस जैसे एक बार यह यहाँ एक बार यह यहाँ, डबल डिस्प्लेस में जब आयन एक्सचेंज हो, माने डबल एक्सचेंज हो, माने जब विनिमय हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ बनता है तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप हमें फिर कमेंट बॉक्स में भेज करके कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, फिर से इसको अपने स्तर से समझा देंगे, फिर से नोट्स के द्वारा। फिलहाल आने वाले वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की चर्चा करेंगे, जो कि इंटरमीडिएट के लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, जिसको आप ऑक्सीकारक और अपचायक भी बोल सकते हैं, इसको उपचयन और अपचयन भी बोल सकते हैं। माने ऑक्सीकरण अपचयन, चाहे ऑक्सीकारक अपचायक, चाहे उपचयन और अपचयन, कुछ भी कहिएगा। आने वाले वीडियो में उसको हम अच्छी तरह से आपको बताएंगे। तब तक आप इसको भली भांति समझ करके अपने से इसको एनालाइज करके आप कॉपी बना लीजिएगा। धन्यवाद।